जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु अरोड़ा। नहीं, मेरा नाम है सीए हिमांशु अरोड़ा और वापस आया हूँ। आज से लगभग लगभग 1 साल पहले आखिरी वीडियो आई थी और उसके बाद आज वापस आए हैं। क्या हुआ था सर, कैसी रही है जर्नी, किस तरीके से, क्या अटेम्प्ट्स कितने लगे, मेरा मतलब कितनी बार फेल हुए और क्या क्या दिक्कतें झेली आपने, किस तरीके से, कब कब क्या हुआ, सब कुछ बताइए सर हमें डिटेल में। ठीक है सर, तो बात कर लेते हैं। जो लोग मेरे को जानते हैं, ऑफिशियली सीए विद्यार्थी जो चैनल है, इसको मैंने बनाया था आज से 2 ढाई साल पहले, जब मैं सीए इंटर में हुआ करता था। कुछ अपनी जो बेसिक टिप्स या कुछ भी जो ट्रिक्स हुआ करती थी उस टाइम पे इसमें अपलोड की जाती थी। फाइनल में आए, धीरे धीरे समझ में आया, बहुत कोरोना आया, कई चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में जो आज डिस्कस करेंगे और बताऊंगा कैसे कैसे कब कब कौन कौन से सब्जेक्ट मुझ पर भारी पड़े, किस सब्जेक्ट में मैं भारी पड़ा। दिसंबर 2021 बोथ ग्रुप सीए फाइनल खत्म फ्रॉम हिमांशु अरोड़ा, यानी कि ऑफिशियली सीए विद्यार्थी से सीए हिमांशु अरोड़ा में जर्नी ये कन्वर्ट हो चुकी है गाइस। तो सबसे पहले आज होली का दिन है, तो मैं आप लोगों को सबको विश करना चाहूंगा सर, हैप्पी होली। ये होली आपके लिए बहुत अच्छी रहे, बहुत मंगल में रहे, बहुत आप बहुत जीवन में तरक्की करें, मैं भी तरक्की करूं। और होली के साथ साथ आज के दिन मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि पिछले 1 महीने से, भाई रिजल्ट 10 फरवरी को आया था सर, आप 1 महीने बाद आ रहे हो ऑलमोस्ट, तो क्यों इतना डिले सर। छुटपुट छुटपुट इक्विपमेंट कलेक्ट करने में टाइम लगता है, कुछ फंक्शंस वगैरह करने में टाइम लगता है, और छोटी मोटी चीज़ें कहीं और भी ऐसी हो जाती हैं जिनको करने में सर हमें टाइम लग। बाकी जो सेलिब्रेशंस हो गई, अदर एक्सेट्रा जो भी, इतने आपको पता है भाई, सीए बनना मतलब अपने आप में ऐसा हो जाता है कि यार क्या कर लिया, हमें पता है क्या कर लिया, लेकिन सोसाइटी में अगर 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से आप चंद 4 लाख लोगों में अगर आपका नाम आ रहा है तो ऑब्वियसली एक प्रेस्टीज और नाम की वैल्यू अपने आप जुड़ जाती है, तो लोग उसी तरीके से आपको नज़रिया लोगों का बदल जाता है देखने का। तो कुछ फंक्शंस होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, मेरे स्कूल्स में फंक्शन थे, इसके अलावा कुछ फेलिसिटेशन प्रोग्राम थे ऐसी है कि, तो उसमें मेरा ये ऑलमोस्ट 1 महीना निकल गया। इसके अलावा सर अपना खुद का जो काम आगे मेरे को करना है, उसका सेटअप बनाने में भी टाइम लगता है, तो वो मैं कर रहा था। अच्छा सर, तो आप सर जॉब ज्वाइन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये बातें भी हम धीरे धीरे कर लेंगे इसी वीडियो में चलते चलते। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि होली तो हम लोग अब सेलिब्रेट करेंगे ही, आज आप भी करेंगे, और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं दोबारा बोल दूं कि हैप्पी होली। तो शुरुआत करते हैं सर। आईपीसीसी की जर्नी जब खत्म हो जाती है, उसके बाद से जो असली चीज शुरू हुई थी वो हुई थी हमारी फाइनल की तैयारी। एग्जाम कब पढ़ने थे सर, एग्जाम पढ़ने थे मई 2020। तैयारी पे कब से बैठे सर, नवंबर 2019। ओके, मई 2020 एक ऐसा अटेम्प्ट था, गोल्डन अटेम्प्ट, जो हुआ ही नहीं। अच्छा, क्योंकि ये अटेम्प्ट जब हुआ ही नहीं ना, तो इसने सबसे ज्यादा दर्द दिया था सर। अर्निंग मेंबर में था, तो कमाई भी करनी थी, आर्टिकलशिप के साथ साथ ही अच्छी कुछ अर्निंग आ रही थी आर्टिकलशिप लेवल से ही। उसके बाद जब आर्टिकलशिप खत्म हुई तो भी एक सी फर्म ज्वाइन कर ली थी कि ताकि अपने खर्चे चलते रहें। भाई दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो कुछ खुद ही करना है, खुद ही कमाना है, खुद ही क्लासेस लेनी है, सब कुछ ऑल टुगेदर, वो मतलब आप समझ रहे हो, तो कैसे रहता है मैनेज करने वाली बात है। इन चीज़ों पे कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं, नवंबर 2019 में पढ़ने बैठ गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने की मैंने ऑलमोस्ट छुट्टी ली थी। नवंबर एंड में छुट्टियां ली थी, तो 5 महीने मैं फाइनल के लिए मान रहा था अपना, जिसमें 15 दिन मेरी एमसीएस ट्रेनिंग भी थी। ओके, तो कुछ डिलेज थे, कुछ क्लासेस भी प्रॉपर उस टाइम पे हो नहीं पाई थी, जो हुई भी थी वो याद नहीं थी। तैयारी अपनी शुरू करी, बहुत अच्छे से करते चले गए। जनवरी में अपना एमसीएस दिया, उसके बाद अगला नंबर आ जाता है सर आपका मई पेपर के से पहले, फरवरी मार्च के बीच में कोरोना, कोविड-19, ऐसी चीज जिसने हिला दिया सबको। समझ ही नहीं आया क्या होगा, कुछ नहीं पता, सब परेशान, रेंट पे रहते हैं, घर वाले दूर, हम दिल्ली में। उसके बाद ये चांस था कि या तो उनको यहाँ बुला लें या हम वहाँ चले जाएं। हम वहाँ चले गए तो बुक्स कैसे लेके जाएंगे, भाई सब कुछ ऐसा हो गया कि समझ से परे कि क्या करा जाए, कुछ नहीं पता। फिर धीरे धीरे अटेम्प्ट पोस्टपोन हुआ, जून हुआ, चलो 1 महीना मिल गया, अच्छे से और तैयारी कर लेंगे। जून से तुरंत जुलाई हो गया, और ऊपर से फिर ऑप्ट आउट शुरू कर दिया। अब जो बंदा अर्न कर रहा है, अगर वो 5 महीने की छुट्टी ले रहा है ना सीए फर्म से, तो वो प्लानिंग के साथ लेता है। बट वो 5 के जब 6 हो जाते हैं तो चलो समझ मैनेजेबल है, 6 के 7 हो जाएंगे मैनेजेबल नहीं है सर। आपको वो अर्निंग करनी है साथ साथ, क्योंकि आपको पता है आपको रेंट देने, खर्चे तो आपके सेट होते हैं ना, खर्चा तो नहीं रुकता। चलो खत्म हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जुलाई से पेपर पोस्टपोन हो जाते हैं नवंबर। ओके, अब जब नवंबर पेपर पोस्टपोन हो गए, तो अब उस बच्चे को सोचिए जिसने 6 महीने का सोचा था कि यार 6 महीने पढ़ूंगा, पेपर दूंगा, खत्म हो जाएगा कोर्स, आगे बढ़ जाएंगे। 6 महीने की वो छुट्टियां अफोर्ड कर सकता था। 6 महीने के बाद
जब वो 6 महीने से चीज़ हो जाती है ना सर साल भर, तो वो मैनेज करना मुश्किल रहता है। कोरोना में जॉब वापस ढूंढना अपने आप में एक टफ टास्क था। जिस सीए फर्म में पहले काम करा करता था वो ऑब्वियसली लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके भी खर्चे ऑटोमेटिकली डाउन हो चुके थे, फीसें आना बंद हो चुकी थी क्लाइंट से। अब यहाँ पे बंदा फिर एक्स्ट्रा दिमाग चलाता है अपना कि यार कुछ इधर से अर्निंग कर लो, कुछ इधर से, तो पढ़ाई से तो मोमेंटम पहले ही हट चुका है। ये मैं अपना सिर्फ एक पर्सनल लेवल शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से पूछा गया था कि सर आपकी कैसी जर्नी रही है, क्या हिसाब रहा था। तो ये मेरा बताना बनता है। हो सकता है हर किसी का अपना व्यू पॉइंट अलग हो और हर कोई अपने इस चीज़ को डिफरेंट नजरिए से देख रहा हो। कोई बात नहीं, जुलाई निकल गया। जुलाई के बाद सर आपका कैसे तैसे करके कुछ एक अर्निंग सोर्स शुरू हुआ, कुछ वर्क फ्रॉम होम मेरे को मिल गया। जुलाई अगस्त सितंबर में आके हमें पता, जुलाई के जो पेपर थे वो भी पोस्टपोन हो गए, तो पता लग गया था कि पेपर नवंबर में होने हैं, 1 नवंबर से। करते रहे। उसके बाद धीरे धीरे तैयारी का तो फ्लो टूट ही चुका था। वापसी रीगेनिंग के लिए तैयारी पे मुझे याद है मैं सितंबर एंड के आसपास बैठा। फिर इन्होंने 1 नवंबर को वो एक और झटका दिया कि पेपर 20 नवंबर से हो जाएंगे, और उस टाइम पे सच में माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब। ऊपर से वो कुछ यूट्यूब पे ऐसा चल रहा था कि बस आगे बढ़वा दो, आगे बढ़वा दो, आगे बढ़वा दो, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे पेपर हो जाए। मैं चाह रहा था पेपर हो जाए। उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि नवंबर से आप जनवरी में पेपर दे सकते हो, नहीं तो मई में पेपर दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब जनवरी में तो पेपर देने का चांस ही नहीं था, क्योंकि एक अर्निंग की हमें प्रॉब्लम रहती है, लेकिन तैयारी आपकी पूरी डिस्टर्ब है। बहुत ग्रुप के लिए आपको जाना है। जो एग्जाम मैं मई में दे सकता था ना सर, वो नवंबर में मेरी तैयारी ऑटोमेटिकली हाफ हो चुकी थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कट्स लग चुके थे बीच में पढ़ते पढ़ते कि समझ से परे था अब क्या करा जाए। कोई नहीं, पेपर हुए। पेपर 20 तारीख से हुए, 20 तारीख से पेपर देने गया। जैसी तैयारी थी ये था कि हाँ भाई अगर 2 पेपर अच्छे नहीं हुए तो ऑप्ट आउट कर लेंगे, 3 नहीं अच्छे हुए तो, मतलब सबके अलग अलग सिनेरियो चल रहे थे उस टाइम पे। बट मैं 8 पेपर अपने दे के आया। अब 8 पेपर जब दे के आया तो सर आपका क्या रिजल्ट रहा, तो आप लोगों के सामने मैं, सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में हो सकता है आपको कुछ 45 सेकंड के लिए शायद आवाज़ ना आई हो। तो ये मेरा रिजल्ट रहा। फिर उसके बाद आपका जो नवंबर 2020 का अटेम्प्ट था उसका ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप स्कोरिंग देख सकते हो सर। पहले एफ आर 30, 19, 29, 35, 30, 19, 29, 35, 27, 62। हाँ, इकोनॉमिक लॉ में 62। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स में 52 और इनडायरेक्ट टैक्सेस में 45। यहाँ से आपको समझ में आता होगा कि ग्रुप 2 स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है। मुझे भी दिख रहा है और आप लोगों को भी ये बात समझ में आ रही होगी। मारा किसने सर? कॉस्टिंग में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस में अगर ये 27 की जगह 41 होता तो ग्रुप 2 पास आउट था। ये सिंपल सा, ये फर्स्ट 2000 जब नवंबर 20 का जो एग्जाम हुआ था ये उसकी सीन था। अब ग्रुप 1 में हाल बहुत ज़्यादा खराब था। नवंबर 2020 में ये चीज़ समझ में आ गई थी जब रिजल्ट आया था। तो उसके बाद ऑफिस ज्वाइन ऑब्वियसली कर ही रखा था, तो काम तो कर ही रहे थे, लेकिन जुलाई के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे बड़ी चीज़ थी वो पेपर फिर जुलाई नहीं होने थे, वो होने थे मई में, मई 2021। बट फिर वो अप्रैल की जो सेकंड वेव आई थी उसने वो पेपर दोबारा से पोस्टपोन कर दिया। अब बंदा फिर वही चीज़ कि अप्रैल में छुट्टियां लेके बैठा था कि चल यार 1 महीना मैनेजेबल है, उसके बाद आप मई में जो है पेपर दे देंगे, जो तैयारी करनी है कर लेंगे। देखो अर्निंग वालों का ऐसे ही रहता है, जो कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। उसके बाद वो पेपर फिर उन्होंने मई से जुलाई कर दिए। बट इस बार मैं सोच चुका था कि यार नहीं यार, काम करना है, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, पास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई चांस ही नहीं था फेल होने का ना। तो बहुत ग्रुप की तैयारी शुरू करी, समझ में आया कौन कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ लैगिंग है। एक अटेम्प्ट के बाद ना आप लोगों को ये क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, और ऐसा होता है। तो अब उसके बाद जब जब शुरू की तैयारी तो बहुत अच्छे से चलते रहे। तैयारी पे धीरे 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 पता है कि जुलाई में पेपर देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ना, बिल्कुल पास होना है। उसके बाद मैं चला गया सर अपना पेपर देने जुलाई में। पहला पेपर था एफआर का। अब एफआर का जो सर पेपर था ना मेरा, उसके बीच में हो गई मेरी तबीयत खराब। इन बिटवीन द एग्जाम, मतलब मैं बैठा हूँ, मुझे पता है कि मैं आंसर गलत लिख रहा हूँ, मुझे पता है क्या लिखना है। मतलब होता है ना कि इतनी ज़्यादा हाइपर टेंशन हो गई है कि रात को सो के ही नहीं आया या नींद पूरी नहीं हुई, कि आपका वो पेपर हो ही नहीं पाया, मैनेजेबल ही नहीं हो पाया। आपको पता है कि यार मैंने जो आंसर लिखा है ना ये गलत है, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। घर आया, 2 घंटे रोया कि अब नहीं दे पाऊंगा, ये अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। बट उसके बाद भी आगे बढ़ गया कि चल जो होगा देखा जाएगा। पेपर तो सारे दे के आने हैं। पेपर देने गए सर। पेपर जब दिए तो सर उसके बाद जो रिजल्ट आया वो कुछ इस प्रकार हुआ करता था।
ये जुलाई 2021 का मेरा रिजल्ट है, आप ध्यान से देखेंगे तो SFM 51, ऑडिट 52, लॉ 46, इवन FR में रह गए 39। पेपर खराब हुआ था तो लग गए लेंटर, नहीं हो पाया क्लियर फर्स्ट ग्रुप। नीचे सेकंड ग्रुप में फिर SCMP फ्रॉम 27 टू 28, इलेक्टिव 62 वो जो पिछली बारी के थे, DT में 60 नंबर और इनडायरेक्ट टैक्सेस में 49 नंबर, 199 ग्रुप 2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो DT में जो 60 नंबर है ना, इसकी एग्जामेशन नहीं मिली। माइंड माई वर्ड्स, इसकी एग्जामेशन नहीं मिली सर। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपको चारों पेपर में अपीयर करना होता है। ये ICAI बोलती है कि अगर आपको कोई भी एग्जामेशन लेनी है तो आपको चारों पेपर में ऑब्वियसली बैठना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको जो है एग्जामेशन हम देंगे। अब मैं 6 पेपर में तो बैठा ही नहीं था क्योंकि वो पिछली बार ले चुका था। ऐसे तो एक एक करके बंदा निकाल लेगा ना, उनका रूल्स भी सही है। तो 60 DT में आने के बावजूद भी मेरे को DT अब अगले पेपर में दोबारा देना है। और आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं कोस्टिंग के अंदर, जो कोस्टिंग का सब्जेक्ट है, इसमें मेरे फिर 40 होते तो मेरा फिर ग्रुप 2 पास हो जाता। आप समझ रहे हैं बात को कि ग्रुप 2 ने कितनी बार धोखा दिया है सिर्फ कोस्टिंग की वजह से। SCMP इज लाइक भैया लटका रहा है, अब क्या कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो 377 पे बंदा फेल है, और 377 में भी जिसमें पहला FR तो आपको आता हुआ पेपर आप गलत करिए है, उसके बाद भी आप अच्छे से लड़े और आप लड़के आए हो। ग्रुप 2 में आके आपने सही पेपर दिए हैं, लेकिन वही फिर SCMP में आके आपके फिर हाल खराब हुआ है। चीजें समझ से परे हैं सर, अब कुछ नहीं कर सकते, आपका अल्टीमेटली अटेम्प्ट रह गया। ये अटेम्प्ट में दिक्कत इसलिए सबसे ज्यादा आई कि यहाँ से दोस्त यार हो गए थे पास, कुछ दोस्त यार जो पर्सनली बहुत टच में रहा करते थे और जिन्होंने साथ में तैयारी करी है, अब वो पास हो जाते हैं ना, उसके बाद बड़ी दिक्कत होती है कि यार अब यहाँ से अकेले कैसे मैनेज किया जाए चीज़ों को। वो सबसे परेशानी वाला टाइम था। कोई बात नहीं, रिजल्ट सितंबर में था, उसके बाद मैंने ऑल टुगेदर वापसी अक्टूबर में आके बैठ गया था। कुछ जो अगर अर्निंग की बात करूँ तो कुछ अच्छे अच्छे खासे मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट पर्सनल लेवल पे आ गए थे, तो मुझे वो अर्निंग की दिक्कत नहीं हुई थी। मतलब मैंने अपनी 3-4 महीने की सैलरी ऑटोमेटिकली रिकवर कहीं ना कहीं से कर ली थी, तो मुझे पता है मैं अगले 2-3 महीने आराम से बैठ सकता हूँ। अक्टूबर में आके मैंने कोस्टिंग की क्लास लगाई, जो होगा देखा जाएगा, SCMP की क्लास करी, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते अपना वापसी तैयारी पे बैठ गए। करते रहे दिसंबर में अपने पेपर आते हैं। दिसंबर में पेपर में मैंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि यार नहीं, नींद पूरी करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को पढ़ाई करना छोड़ दिया था, शुरुआत से बेस बना लिया था कि यार नाइट स्टडी नहीं करनी, क्योंकि नाइट स्टडी करने से आप अगर सुबह 5 बजे सो रहे हो तो आप वही 11 बजे तक 12 बजे तक उठोगे, या जो भी वो टाइमिंग है। लेकिन मेरे को पता है कि आपको एग्जाम से पहले वो सुबह मॉर्निंग उठना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए वो मैंने पिछले 20-25 दिन, महीना पहले से ही वो अपना रूटीन चेंज करके मॉर्निंग रूटीन में मैं आ गया था। ये पहली आपको बात बता रहा हूँ जो गलतियाँ होती हैं। रूटीन चेंज हो गया। रूटीन चेंज होने के बाद अगला टारगेट क्या था कि यार अब सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छे से FR तैयार किया, SFM तैयार किया, ऑडिट, लॉ, मतलब ऑल टुगेदर आधो सब्जेक्ट अच्छे से तैयारी करी, है ना। आपको पता है कि यार ग्रुप 2 में क्वेश्चन लटका रहा है, तो कोस्टिंग पे ही ज्यादा फोकस किया। सर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जब मैंने अपने जुलाई के पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जो बेसिक आपकी ग्रिप होते हैं ना सब्जेक्ट पे, आपको ऐसे पता होती है। DT में लास्ट टाइम भी अच्छा नंबर, DT में आपकी बार भी अच्छा नंबर, तो आपको पता है कि यार DT बंदे का स्ट्रॉन्ग है। अपने खुद को मैं अगर बात करूं तो IDT में भी नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, तो आपको पता है कि यार ठीक है, नंबर स्कोरिंग अच्छा है। मैंने अपने DT और IDT, क्योंकि DT में और IDT में मिला के मुझे DT में 3 छुट्टियां मिलती हैं, क्योंकि मेरे को 6 सब्जेक्ट नहीं देना होता। तो जुलाई अटेम्प्ट के पेपर के रिजल्ट से, यानी इस दिन से लेके जब अगली बारी DT का पेपर था, तो आप कहोगे ये बेवकूफ़ी है, लेकिन करना पड़ेगा ना कोस्टिंग। अगर 8 ग्रुप, आपको 8 सब्जेक्ट अपने 1 से 1.5 महीने में तैयार करने हैं, तो कैसे होगा। DT और IDT ये 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने फ्रॉम जुलाई अटेम्प्ट के रिजल्ट से लेके, यानी कि जुलाई अटेम्प्ट से फ्रॉम अब जब तक मेरे दिसंबर अटेम्प्ट का एग्जाम नहीं आया, तब तक मैंने ये सब्जेक्ट हाथ भी नहीं लगाए थे। और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ सही बोल रहा हूँ। क्या मतलब सर? मतलब DT का जब एग्जाम हो गया, या IDT का जब लास्ट पेपर जुलाई का हो गया था, उसके बाद जब आखिरी के वो सिर्फ 3 दिन मिले थे, तब ही मैंने DT और IDT उठाया था। और IDT विद अमेंडमेंट 1.5 दिन में मैंने सर कवर अप किया था, सिर्फ 1.5 दिन में विद अमेंडमेंट बोल रहा हूँ मैं, कवर किया था। क्योंकि मेरे मेजर टाइम कोस्टिंग की क्लासेस सर 70-80 होती हैं, तो वो मेजर टाइम वहाँ कंज्यूम हो चुका था। फर्स्ट ग्रुप भी मेरे को साथ में प्रिपेयर करना था। और मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाता हूँ, तो आप यहाँ से मेरा रिजल्ट देख सकते हैं सर कि रिजल्ट मेरा रहा कैसा था। ये मेरा रिजल्ट रहा था सर, फाइनली पास। और अब नोटिस करिए कि ग्रुप 1 में मेरा 194 है। अब भी मेरा ग्रुप 1 में ओवरऑल नहीं पास बनता, वो ग्रुप 2 का सेट ऑफ ग्रुप 1 में मिला है सर। लक फेवर दोज हु आर ब्रेव। जब आपको ग्रुप 2 बार बार मार रहा है ना सर, ग्रुप 2 बार बार मार रहा है, तो आपको पता है यार ग्रुप 2 बार बार मार रहा है, तो शायद भगवान जानता था कि इसी बंदे का ग्रुप 2 ही ग्रुप 1 को पास कराएगा। अब मार्क्स देखिए, मैं मार्क्स यहाँ पे नीचे से शुरू करूंगा। IDT 67, 1.5 दिन में विद अमेंडमेंट कवर किया था, 1.5 दिन में विद अमेंडमेंट फ्रॉम जुलाई। पता है ग्रिपिंग अच्छी है, आपका जो ग्रिप है ना सब्जेक्ट पे वो अच्छी है, आपको पता है कमांड है। DT का पेपर टफ था इस बार, जुलाई में भले ही मेरे 60 थे, इस बार 54 है, लेकिन पेपर सच में टफ था DT का पेपर। ये मैं आपको बोल रहा हूँ आज बात, DT का पेपर सच में हमारा दिसंबर टाइम वाला टफ आया था। इलेक्टिव तो ऑब्वियसली 62 आए हुए थे,
SCMP सर 57, और ये मेरे लिए सच में मैटर करता है कि मैं 57 स्कोर कर पाया, जहाँ मेरे 27 और 28 अगर आप दोनों को टोटल भी मार लोगे तो भी 57 नहीं बनते, मार के देख लो, नहीं बनते। तो उन 2 अटेम्प्ट के टोटल भी मेरा नहीं बन रहा था इस बारी, तो देखो 57। ग्रुप 1 की बात करूं तो कॉर्पोरेट लॉ ऑब्वियसली 44, ऑडिट में ऑब्वियसली 40, SFM पेपर आसान था तो 59, आसान पेपर में 59 रह गए, और FR में 51। मतलब ग्रुप 2 ऑब्वियसली एक स्कोरिंग एरिया हमेशा रहा था, तो सेट ऑफ करके ICA ने ऑब्वियसली फ्रॉम CA विद्यार्थी टू CA हिमांशु अरोड़ा बना दिया। थैंक यू सो मच ICA। तो इस तरीके से कुछ अपनी जर्नी रही है। गाइड में आपको बता चुका हूँ कि कुछ आपको पता होती है कि आपकी बेसिक स्किल्स क्या है, उन सब्जेक्ट पे अपना ध्यान कम करके उन सब्जेक्ट पे ध्यान देना जरूरी है जो कि कच्चे हैं। ये जज आपको खुद करना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा कि अगर आपकी कोस्टिंग कच्ची है तो लगा लो क्लास, कोई कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि यार आप दोबारा क्लास ले रहे हो किसी सब्जेक्ट की। कोई चीज़ वीक है ना तो उसको कवर करना पड़ेगा, लक भी काम करता है। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे ऑडिट में 40 नंबर है तो हो सकता है कहीं लक ने मेरे को फेवर किया है, तो ऑब्वियसली देखिए 194 के बाद भी मेरे बहुत ग्रुप पास आउट हुए हैं, सेट ऑफ लगा है। यही है, सोच के देखो अगर मेरा ग्रुप 2 निकल गया होता जुलाई वाले अटेम्प्ट में, हो सकता है कि फिर मेरे ये नंबर ग्रुप 1 के होते तो ICA मुझे पास नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, सेट ऑफ आपको एक ही अटेम्प्ट में मिला करता है। तो कुछ इस तरीके से सर मेरी जर्नी रही थी टिल नाउ। और उसके बाद जब अपना दिसंबर का रिजल्ट फरवरी में आया तो ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट तो रहती है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है बन गए हैं, राइट गाइस। तो उसके बाद तो चीज़ें अब जो चलेंगी वो तो है ही। और अगर मैं अपनी बात करूँ सिर्फ एक टीचिंग फील्ड के लिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो सर टैक्सेशन मेरा ऑब्वियसली एक अच्छा एरिया मेरे को लगा फाइनल में लेके कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे बनता है और इस सब्जेक्ट पे मेरे को काम करना बनता है, इस सब्जेक्ट के लिए मैं जरूर इस फील्ड में उतरना चाहूँगा। अब वो IDT रहेगा या DT रहेगा वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। ये 2 सब्जेक्ट एक अच्छा एरिया भी रहा है। और इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की या मैं अपने जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड मेरे लिए रहने वाला है, तो मैं ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो आई एम गोइंग फॉर द प्रैक्टिस और फ्रॉम इनिशियल स्टेज ही मैं अपना ऑफिस जो है सेटअप कर लूँगा। काफ़ी चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं और धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी सेटअप हो जाएंगी। प्रैक्टिस एट द एज ऑफ 24 सच में बहुत टफ टास्क है। सोचना भी अपने आप में एक टेंशन दे जाता है जब आपके पास कोई फाइनेंशियल इतना सपोर्ट ना हो, कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो, कोई गॉडफादर वाली चीज़ नहीं है कि पापा के क्लाइंटेज है या कुछ ऐसा है। अपने दम पे सेटअप करना, शुरुआत से प्रैक्टिस का सोचना एक अपने आप में मैटर करता है, बट ठीक है कहीं ना कहीं कुछ तो अलग ऑब्वियसली जब सोचा है तो करना है ना, वैसी वाली बात है। और बाकी जो यूट्यूब है ये मेरा एक प्राइम हमेशा रही है, तो इस पर तो हमेशा काम करते ही रहना है। धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे अलग अलग मोमेंटम के साथ करते रहेंगे काम। टीचिंग तो अपने रोल में रहेगी रहेगी, तो उस चीज़ पे काम करना, सब्जेक्ट पे काम करना, बेसिक वीडियो लानी, अब जो मई अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए काम करना, ये शुरू कर चुका हूँ और बाकी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएगी। ये एक जैसे शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए कि हाँ भाई किस तरीके से स्ट्रगल रहा, किस तरीके से अपना जर्नी कर रही है मार्केट में, किस मतलब हमने किस तरीके से मेहनत करी है। बट ये है कि एक आखिरी टाइम पे आके जब आपको वो रिजल्ट मिल जाता है ना, तो आपको पता होती है कि हाँ भाई चलो अब यहाँ से एक नई जर्नी शुरू हो चुकी है। और जो भी मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो वही बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, उस फील्ड के विद्यार्थी है ना सर, आप लोग जो अपने आप में दम रखते हैं, बस अपने आप पर भरोसा हमेशा रखिए। डाउनफॉल आते हैं, एक डिप्रेसिव स्टेट हमारे मेरे साथ भी आई थी, बहुत बार आई थी भाई, जब फ्रेंड सर्कल पास हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी एक बस लगे रहना होता है और लगे रहे और करते चले गए सर। बस रिजल्ट आप लोगों के सामने है, चीज़ें आप लोगों के सामने है कि ICA दे देता है, समय आने पर सब मिलता है, कि किस्मत से पहले किस्मत से ज़्यादा तो ऑब्वियसली किसी को नहीं मिलता, वो वाली बात है। तो बस लगे रहे, डटे रहे, चलते रहिए, दौड़ना भी मत, उड़ना भी मत, बस चलते रहिए, मंजिल मिल जाएगी, इतनी भी गारंटी है। तो हमेशा ध्यान रखना उस फील्ड के विद्यार्थी हो जो अपने आप में दम रखते हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।